सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस लाइव सेशन में योग के इस लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी स्वामी न्यूज के लाइव दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम वैसे बताने वाले थे जिनका वजन ज्यादा है, जिसके कारण से उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वजन ज्यादा को कम करने के लिए कौन से यौगिक अभ्यास किए जाएं। लेकिन आज हम एक और कुछ दर्शकों की मांग पर एक कार्यक्रम और चला रहे हैं। उस वजन ज्यादा के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो कल बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण एक बात है जो बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान हैं, वो है छींकें। ज्यादा छींके आना, सुबह उठ करके बार बार छींके आना, कई बार छींके आना। ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे छींकते रहते हैं। नहाने के बाद छींकें आती है और बहुत आती है। इन सभी अनावश्यक छींकों से उपचार कैसे छुटकारा पाए, उसका क्या यौगिक उपचार होगा। आज के सत्र में हम वही बताएंगे कि अनावश्यक छींकों से कैसे छुटकारा पाए और कैसे इसके यौगिक उपचार के लिए हम कौन सी चीजें करें, कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, कौन सा प्राणायाम है। ये सब चीजें हमें अभी आज के कार्यक्रम में अभी जानने को मिलेंगी। तो अगले 10 मिनट में हम ये सब चीजें जान लेंगे। आज बहुत सारे कारणों से छींकों को प्रायः देखा गया है लोगों के मध्य, क्योंकि एक तो होती है जुकाम के कारण से छींके, कफ जमा हो जाता है हमारे फेफड़ों में, किसी के सिर की तरफ कफ का भारीपन होता है, किसी के नाक में जमा हो जाता है, किसी के गले में हो जाता है। तो खांसी और छींके आना ये स्वाभाविक बात है, तब तक तो ठीक है। लेकिन ये वर्ष भर ही किसी की आदत हो जाती है, फिर वो एक गोली लेते हैं एलोपैथी की, और वो गोली हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक, 4 बार तक ले लेते हैं, जिससे कि उनकी छींकों की एलर्जी रुक जाए या बंद हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा छींकने से भी कमजोरी सी महसूस होने लगती है। मुंह लाल हो जाता है, नाक लाल हो जाता है, माथा लाल हो जाता है, गाल लाल हो जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा, मतलब हर तरह से आप इरिटेट इतने हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है जब बहुत छींकते हैं। तो सुबह उठते ही छींकना लग जाते हैं कुछ लोग तो, और वो नहीं चाहते, लेकिन वो उनके टेंडेंसी कुछ ऐसी बनी हुई है कि वो ठीक ही नहीं होती, कितनी दवाइयां ले ली। तो आज हम उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के कुछ एक्यूप्रेशर के और कुछ योग के उपाय जानेंगे कि कैसे अनावश्यक रूप से जो आने वाली छींकें हैं, एलर्जी वाली छींकें हैं, और जो रोग के अंदर की, जो नाक के अंदर की जो नसें, सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, सेंसरी जो नर्व्स होती हैं, वो कमजोर हो जाने के कारण भी कई बार छींकें आती है। तो जिनको छींकें ज्यादा आती हैं या जिनको सुबह उठ करके आती है, जिनको नहाने के बाद आती है, वे सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट है। ये जो होंठ है ऊपर वाला, और ये जो नाक का प्रारंभ है, एक तो यहाँ पर एक पॉइंट है, और एक होंठ के यूं खत्म होते ही यहाँ पर पॉइंट है। इन दोनों को नहीं छेड़ना, आपको इन दोनों के ठीक मध्य में, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच, कुछ चिंता ही नहीं करने की ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कहीं नहीं जाना, आपको बीचों बीच दबाना है। यहां तक कि इस पॉइंट को दबाने से मिर्गी के पेशेंट्स में भी बहुत फायदा देखा गया है। ये एक्यूप्रेशर का, रिफ्लेक्सोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसीलिए आप इसको यदि दबाएंगे, मैं आपके सामने 15 बार दबा रहा हूं, थोड़ा प्रेशर से दबाना। जिनके प्रॉब्लम है वो साथ ही साथ हमारे साथ दबाएं। जिनके छींकों की ज्यादा समस्या है, या जिनके एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की कोई समस्या होती है आए दिन, तो वो भी इस बिंदु को दबाएं, या फिर कोई घर में ऐसा व्यक्ति है या मित्र जनों में है तो उसके दबाएं आप स्वयं, तो उसके खूब अच्छा फायदा होने वाला है। तो छींकों के लिए एक, थोड़ा प्रेशर देके वहीं रोक के रखें, 2, 3, 4, 5। अंगूठे से भी दबा सकते हैं, उंगली से भी दबा सकते हैं। इस अंतिम बिंदु से पोर से दबाना है, नाखून से नहीं, ऐसे नहीं, ये दबाना ऐसे।
5, 6। किन्हीं दर्शकों के यदि लाइव प्रश्न हो और अभी के अभी वो चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरा पैक करके भी कर सकते थे। 12, 13, 14, 15। ऐसे 15 बार से लेकर 20 बार तक आपको इस बिंदु को, मध्य के बिंदु को दबाना है। इसको दबाने से फायदा क्या होगा? जिनको ज्यादा छींकें आती है, जिनको सुबह उठने के बाद बहुत छींकें आती है, जिनको नहाने के बाद बहुत छींकें आती है, जिनको एलर्जी, धूल मिट्टी आदि से, धुएं से अथवा किसी दुर्गंध से, सुगंध से इतनी एलर्जी आती होती है, तो उन लोगों को सिर में चढ़ जाती है वो, कई बार खुशबू, कई बार बदबू, और धूल मिट्टी का इन्फेक्शन, बाहर का जितना भी वातावरण है उसमें धूल मिट्टी, धुएं, बहुत सारी चीजें, डस्ट पार्टिकल बहुत सारे रहते हैं, उसके कारण भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। किसी को जुकाम में भी बहुत छींके आती है, बहुत छींके कफ आता रहता है, तो जुकाम में भी आप इसको दबा करके अपने रिलीफ ले सकते हैं। इस बिंदु को 15 से 20 बार दबाएं, सुबह भी करें, एक बार शाम को भी कर लें। दूसरा एक्यूप्रेशर का महत्वपूर्ण बिंदु, आज 2 ही तरह के बिंदु बता रहे और एक प्राणायाम बता रहे। तीसरा, चौथा घरेलू प्रयोग बता रहे हैं। घरेलू प्रयोग क्या है? सुबह उठ करके आपको पहले तो इस बाएं हाथ में कुछ तेल ले लेना है। सरसों का ले सकते हैं, तिल का ले सकते हैं, या फिर बादाम का ले सकते हैं। ये 3 में से कोई भी एक तेल ले लेना, और इसमें अपनी दाएं हाथ की पहली उंगली या फिर ये अंतिम उंगली को यूं डुबो देना, अच्छे ढंग से ये यूं डूब जाए। और जैसे ये डूब जाएगी तब इसको, नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, तब इसको अपने नाक में अंदर तक ले जाए, पूरे अंदर तक, जितना भी प्रयास करें दूसरे नासिका में भी अंदर तक ले जाए। फिर डुबोएं, फिर लगाएं, फिर डुबोएं, फिर लगाएं, फिर एक को बंद करें, दूसरे से खींच लें, फिर दूसरे को बंद करें, पहले से खींच लें। ऐसे आपको तेल को अंदर यूं चढ़ाना चाहिए, जिससे कि यहाँ की मेम्ब्रेन चिकनी हो जाए, ऑयलिंग ग्रीसिंग हो जाए। हम करते ही नहीं ऑयलिंग ग्रीसिंग, हमें करना चाहिए रोज, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई इन्फेक्शन, कोई कफ जमने की प्रवृत्ति या फिर छींके आने की, जिसको समस्या कहते हैं, अंदर की जो नर्व्स है ना वो कमजोर हो जाती है, इसीलिए छींके बहुत ज्यादा आती हैं। इसीलिए छींके आना हमारी दुर्बलता की निशानी है। बहुत ज्यादा छींके आना, बार बार आना, अनावश्यक रूप से आना, कई कई घंटे तक, काफी काफी देर तक आना, ये सब हमारे अंदर कोई नर्व्स जो है नाक की, वो हमारी दुर्बल है कहीं से, तो उसको आपको ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु जानते हैं एक्यूप्रेशर का, हमारा ये वाला जो फूला हुआ भाग है नाक का, इस फूले हुए भाग को आपको थोड़ा नीचे की तरफ से, पूरे फूले भाग को नहीं, इस जो यहां से त्वचा से लगा हुआ है, इसको थोड़ा पकड़िए और त्वचा पर थोड़ा उंगली, इसको यूं दबाइए, अंदर की तरफ दबाना है, ऐसे नहीं दबाना, ऐसे ही इधर से भी, दोनों से ऐसे दबाएं। एक दबा के रखें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर 2 दबा के रखें, फिर ढीला छोड़ दें, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ करना, थोड़ा थोड़ा आसपास में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 बार, 15 बार, 20 बार, आपको ज्यादा समस्या है तो 20 बार, 25 बार तक प्रतिदिन सुबह भी करें और शाम को भी करें। तीसरा बिंदु बता रहे हैं, ये आईब्रो जो है हमारा, इस आईब्रो के ठीक ऊपर और ठीक नीचे दोनों तरफ से यूं पकड़ लिया, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 1, दबा के रखें। आप अजमेर की जनता, बहुत सारे हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देखते हैं
आप सबको बता दूं, व्यक्तिगत रूप से भी योग सीखना चाहिए, जिससे कि हमें एक बार आइडिया हो जाए कि हमें कैसे करना चाहिए। एक अच्छे योग शिक्षक को आप ज्वाइन करें, किसी को भी ज्वाइन करें, आप हमें भी बोलेंगे, हम भी आपको अच्छे योग शिक्षक उपलब्ध करा देंगे। हम भी योग शिक्षा का ही काम पिछले कई वर्षों से करते हैं। तो इस तरह से योग को प्रतिदिन अपने जीवन में डालें। आज का कार्यक्रम ही, हमारे कार्यक्रम का वैसे नाम ही योग व स्वास्थ्य है। आज का कार्यक्रम हमने अनावश्यक रूप से आने वाली छींकों पर रखा है। छींकें कई कारणों से आती है, जुकाम के कारण से आती है, एलर्जी के कारण से आती है, अंदर नाक की जो नर्व्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से आती हैं, और भी कई कारण होते हैं। तो साइनसाइटिस हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं अंदर। तो जल नेति, सूत्र नेति का अभ्यास, एक्यूप्रेशर के ये आईब्रो के ऊपर नीचे के बिंदु, एक ये और एक ये। अब चलते हैं हाथ में और पैर में। तो अपने पैर में देखते हैं हमारे नाक का बिंदु कौन सा है। तो पैर में ये अंगूठा और पहली अंगुली इसके ठीक मध्य में, बहुत अंदर नहीं जाना, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर, यहाँ कम से कम 25 एक बार दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 20 बार दबा दिया। फिर दूसरी तरफ दूसरे पैर को इसी प्रकार से 1, ऐसे दबाना, ऐसे, है ना, ऐसे नहीं दबाना, ऐसे दबाना। 2 3 4, थोड़ा सा दुखेगा, 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 15-20 बार दबाएं। ऐसे ही आपको हाथ में भी करना है। हाथ में भी यहां पर ये त्वचा है, इसको दबाना है। 1 2 3 4 5 6 10 बार, 15 बार, 7 8 9 10। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपको एक्यूप्रेशर के बिंदुओं से, रिफ्लेक्सोलॉजी से, रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबाने से अंदर की वेन्स अच्छी एक्टिव हो जाएंगी, और दुर्बलता के कारण से ये छींकें आती हैं। भीतर के सिस्टम हमारा दुर्बल हो चुका होता है, कई बार हमें पता नहीं लगता। इसलिए इन छींकों का जितना जल्दी हो सके उपचार करें और अनुलोम विलोम करें। नाक में तेल लगाने के बाद 15-15 20-20 मिनट, परमानेंट क्योर हो जाओगे छींकें जितनी भी अनावश्यक रूप से आती है। तो हमारे स्वामी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको अनुलोम विलोम की विधि और मैं बता देता हूं। राइट को बंद करेंगे, श्वास को लेफ्ट से पहले बाहर छोड़ें, फिर लेफ्ट से ही भरें, धीरे धीरे भरें। अब लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से बाहर छोड़ देंगे, फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से भरें, धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। जितनी देर भरने में लगे उतनी देर बाहर छोड़ने में। ये प्रैक्टिस आप 5 से 10 मिनट कम से कम, प्रारंभिक रूप से कम 5 से 10 मिनट करें। सब नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी और सब प्रकार से जितने भी एलर्जी से वो दूर हो जाएंगी। एनर्जी जब अच्छी आ जाती है शरीर में तो एलर्जी हमेशा दूर हो जाती है। तो यहाँ तो एनर्जी रखिए या एलर्जी से जूझते रहिए। तो हमारा ये कार्यक्रम होता ही इस थीम पर है कि एनर्जी इकट्ठा करें, ऊर्जा से ओतप्रोत, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पाने के लिए योग करें। कुछ आसनों को, कुछ प्राणायाम को, कल हम कुछ ध्यान को ये अवश्य करें। कल हम मोटापे से ग्रस्त लोग या जिनका वजन अधिक बढ़ गया है, कि कुछ लोगों का दवाई के कारण से बढ़ गया है, दवाइयां ज्यादा लेते हैं इसलिए बढ़ गया है, कुछ लोगों का तनाव के कारण से बढ़ गया है, कुछ लोगों का फास्ट फूड डाइट की वजह से बढ़ गया, फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं इस वजह से, कुछ लोगों की अस्त व्यस्त दिनचर्या इस वजह से, कुछ लोगों को अपने लिए समय नहीं मिलता ऑफिस के
दिनचर्या में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनको अपने लिए समय नहीं मिलता, तो वजन बढ़ गया, टमी बढ़ गई, और भी कई कारण होते हैं। तो उन समस्त कारणों के लिए कौन कौन से अभ्यासों को हमें करना चाहिए, तो कल के कार्यक्रम में हम सभी जानेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो सभी स्वामी न्यूज के जितने लाइव दर्शक हैं, इन सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ, और अन्य भी जो लाइव के बाद भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सब के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शांति।